नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे श्लोक नंबर 36 एंड 37। अध्याय है नंबर 2 जिसको कहते हैं सांख्य योग। और देखते हैं आज श्री कृष्ण प्रभु अर्जुन को क्या समझाते हैं। अभी देखिए, अब तक की पूरी कहानी ऐसी है कि अर्जुन अभी भी मान नहीं रहा है युद्ध करने के लिए, और श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं युद्ध ही तुझे तुझसे मिलाएगा। देखते हैं, पहले श्लोक देखते हैं और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्लोक 36 एंड 37 ऐसा है। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अगेन ये सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण भगवान उसे ऐसा कह रहे हैं कि युद्ध कर और युद्ध ही करना चाहिए, बट ओरिजिनली ऐसे नहीं है। हमेशा पहली चीज ये समझो कि स्वर्ग और नर्क क्या है। हाँ, हमारे पुराणों में बहुत सारे स्वर्ग और नरकों का विवेचन दे रखा है, वो है, बट जनरली जहां पर कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं वह बात है मन स्थिति की। और मन स्थिति में स्वर्ग और नर्क क्या होगा? जहां पर भी किसी भी तरह का घर्षण होता है ना, जब आपका मन ये कहता है कि कुछ काम जो गलत है, पर आपका शरीर कहता है कि उस काम को कर लेना चाहिए, और उसके बाद शरीर काम को करने के बाद उस दुख को भोगता है, इसको कहते हैं नर्क। क्योंकि अगर आपका मन और आपका शरीर किसी काम के लिए संलग्न हो जाता है तो वहां पर घर्षण, फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होता, और जहां पर फ्रिक्शन नहीं है वही आपके लिए स्वर्ग है। सपोज आप जो वीडियो पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं भगवत गीता की, ये क्या है? तो ये आपके लिए स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी पूरी सहमति है और आप यहाँ पर पूरी तरह से सहमत है, फ्रिक्शन लेस है। जिस कंडीशन में आप फ्रिक्शन लेस होते हैं वही आपका काम है। जहां पर आपको फ्रिक्शन लगता है वह नर्क है। तो एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण अर्जुन को नर्क में से बाहर ला रहे हैं, फ्रिक्शन में से बाहर ला रहे हैं। अर्जुन को भी पता है कि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो बहुत पछताएगा, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा, खुद से ही वह अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा। लोगों के सामने वो अपने आप को बहुत बार प्रूव कर चुका है और सही भी था, पर खुद को प्रूव करना एक अलग चीज होती है, और यहां पर अर्जुन हो जाएगा फेल। और इसी वजह से अर्जुन फ्रिक्शन महसूस कर रहा है कि युद्ध करूं या भाग जाऊं, और कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि युद्ध कर, यही तेरे लिए फ्रिक्शन लेस अर्थात स्वर्ग की अवस्था है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, मुझे काफी बार वीडियो में बीच बीच में छोटी छोटी कहानी लेना पसंद है। एक आदमी था, ज्यादा आस्तिक नहीं था, पर थोड़ा बहुत उसे कंफ्यूजन रहता था ईश्वर है या नहीं। वो कहीं गया और एक फकीर जो वहां खड़ा खड़ा धर्मोपदेश देता रहता था उससे मिला, और उसने फकीर से पूछा कि क्या अच्छे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, क्या उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता? फकीर चौड़ी आंखों से उसे देख रहा था, थोड़ा ऑनेस्ट था, इसलिए उसने जवाब देने में वक्त लगाया। फकीर ने कहा, मुझे वक्त चाहिए। उस आदमी ने दूसरा सवाल पूछ लिया, चलिए ठीक है, ये सवाल आप मुझे बाद में जवाब दीजिएगा। एक और प्रश्न है, क्या जो बुरा आदमी ईश्वर में भरोसा करता है, क्या उसे स्वर्ग मिल जाता है? अब वो फकीर और टेंशन में आ गया। अगर वो कहे कि अच्छा आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे स्वर्ग नहीं मिलता, तो फिर अच्छाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर वो ये कहे कि बुरा आदमी
अगर भगवान में श्रद्धा रखता है तो उसे स्वर्ग मिल जाता है। तो आप समझिए उस ईश्वर का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। अब वो थोड़ा ऑनेस्ट था, उसने बोला मुझे इस प्रश्न के लिए भी टाइम चाहिए। जो आदमी आया था उसके पास, उसने फकीर से बोला कितना समय लेंगे आप? फकीर ने कहा मुझे ईश्वर से पूछना पड़ेगा, परमात्मा से बात तो करूं, अंदर से आवाज तो आए कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है, समझो तो कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। अब 1 हफ्ते तक वो फकीर ढंग से सो नहीं पाया। बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत मिन्नती की उसने ईश्वर से कि हे ईश्वर मुझे जवाब दे दो, इसका सत्य क्या है। अच्छा आदमी जो विश्वास ना करे, क्या वो स्वर्ग को पाता है? बुरा आदमी जो पूर्ण विश्वास करे, क्या वो स्वर्ग को पाता है? जरा जवाब तो दीजिए। पूरा हफ्ता बीत गया, उसे जवाब नहीं मिला। एक बार हुआ ऐसा कि 7वां दिन आ गया और सुबह 8 बजे वो आदमी उससे मिलने आने वाला था और ये फकीर 4 बजे ही अपनी जगह पर पहुंच गया। वहां पर भी बैठकर वो ईश्वर से कंटिन्यू प्रार्थना करे जा रहा था कि हे ईश्वर कृपया इसका जवाब दो। और वहां पर बैठकर उसे समाधि लग गई, तंद्रा अवस्था में पहुंच गया। और उसी तंद्रा अवस्था में उसने एक स्वप्न देखा कि वो किसी ट्रेन में बैठा है, जो ट्रेन स्वर्ग तक जा रही है। ट्रेन पहुंची स्वर्ग में, जाके देखता है तो सारी चीजें उबड़ खाबड़ पड़ी है। कोई भी व्यक्ति नहीं था उधर, कोई भी नहीं, न महावीर, न बुद्ध, न कृष्ण, न राम, न सुकरात, कोई भी नहीं था। ये व्यक्ति टेंशन में आ गया, अरे यार स्वर्ग इतना नीरस है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं तो ये समझता था हर एक ईश्वर स्वर्ग में रहते होंगे। इतने में एक दूसरी ट्रेन आई जो नर्क को जाती थी। वो उस ट्रेन में भी बैठ गया। बहुत गंदी आवाजें आ रही थी, लोगों के चिल्लाने की, कराहने की, कांपने की, मांस के सिकने की बदबू आ रही थी उधर। वो आदमी जैसे तैसे करके नर्क में एंटर होता है और दूर देखता है तो सुकरात खड्डा खोद रहा था। ये फकीर वहां जाके पूछता है, अरे आप यहाँ पर? तो कहते हैं सिर्फ मैं नहीं, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम सारे यहीं बैठे हैं। वो फकीर टेंशन में आ गया, बोले सबके सब नर्क में क्यों? सुकरात कहता है तू अभी भी नहीं समझा? वो फकीर क्वेश्चन से उसके सामने देखता रहा। तब सुकरात ने कहा, देखो बेटा, स्वर्ग और नर्क तुम्हारी मन की अवस्था है। ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां पे तुम जाते हो। जहां पर अच्छा व्यक्ति रहता है उसके आसपास अपने आप स्वर्ग निर्मित हो जाता है। जहां पर सच्चा व्यक्ति रहता है उसके आसपास अपने आप स्वर्ग निर्मित हो जाता है। और जहां पर बुरा व्यक्ति रहता है उसके इर्द गिर्द अपने आप नर्क बन जाता है, निर्मित हो जाता है। बहुत सिंपल है ये चीज। मैं आपको एक बात बताऊं तो राजा जनक की भी यही कहानी है। जब यमराज राजा जनक को लेके गए और उनसे पूछा गया कि आपको कहाँ रहना है, तब जनक ने पूछा था कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। अब यमराज ने तो कहा आपके कर्मों के हिसाब से तो आपको मुक्ति ही मिल जानी चाहिए, पर आप थोड़े समय के लिए स्वर्ग में रह सकते हैं। और जनक कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं मेरी अत्यधिक जरूरत कहां पर है। स्वर्ग में तो सारे लोग अच्छे हैं, उन्हें मेरी आवश्यकता है नहीं। मुझे नर्क में ले जाइए, कुछ दिन मुझे वहां रखिए, क्योंकि शायद मैं उन लोगों के दुख दूर कर पाऊं। आप समझते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स भी हमें वही कहते हैं। जहां पर किसी तरह का कोई घर्षण नहीं है, जो कार्य सही है और जो आप करने के लिए पैदा हुए हो आप वही कीजिए। आज मैं भगवत गीता पढ़ने के लिए अगर पैदा हुई हूं और मैं ये चीज कर रही हूं तो इससे अच्छा मेरे लिए और कोई काम नहीं है। इसका मुझे कुछ फल मिले ना मिले मतलब नहीं है। ये मैं बोल रही हूं उसी वक्त इसका फल मुझे मिल जाता है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो इसके बारे में मैं सोचूंगी और मेरे दिमाग में इसकी कोई छवि निर्मित हो जाएगी। बस यही चीज है। कृष्ण भी अर्जुन को यही बता रहे हैं कि घर्षण मत कर, समझ ले कि युद्ध है और करना है। तू करेगा तभी अपने आप को जान पाएगा।
तो अगर मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।